हर हर महादेव। दोस्तों नमस्कार प्रिय भक्तगणों, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जो कि सभी राशियों पर बहुत ही भयानक होने जा रहा है। साल 2025 के पहले चंद्र ग्रहण का असर क्या भारत पर पड़ेगा या नहीं, और आप लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी होगी। वैज्ञानिकों की तरफ से बड़ी भयंकर चेतावनी जारी की गई है। आइए देखते हैं कि इस बार के पहले चंद्र ग्रहण पर क्या कुछ बदल जाएगा, क्या कुछ खास रहेगा, क्या इस चंद्र ग्रहण का असर भारत में भी दिखेगा या नहीं। अगर यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा तो होली खेलनी है या नहीं, होली का धन कब किया जाएगा और होली कैसे मनानी है, कैसे पूजा करनी है, कब तक सूतक का समय रहेगा, कब ग्रहण का समय होगा। अगर आप गर्भवती महिला है तो सावधानी तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि ज्योतिषाचार्य में भी बताया गया है कि सूतक लगने ना लगने से कोई मतलब होता नहीं। साल का पहला ग्रहण है और होली के दिन लग रहा है। नवविवाहित औरतों को भी इस दिन सावधानी बरतनी पड़ती है। और साथ ही जानेंगे कि साल 2025 का सूर्य ग्रहण कब लगेगा और क्या यह भारत में दिखाई देगा। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो और फिर कंफ्यूज में रहते हैं, इसीलिए निवेदन है अंत तक वीडियो देखिए। लेकिन ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखा करिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। भोलेनाथ का नाम लेने से सारे संकट कट जाते हैं। दोस्तों साल का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। दोस्तों वैसे तो हर एक चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही लगता है, लेकिन इस बार का चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर लग रहा है। और आप सभी जानते होंगे हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर होली मनाई जाती है। ऐसे में दोस्तों साल का पहला ग्रहण होली के दिन पड़ने जा रहा है। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह चंद्र ग्रहण भारत में मान्य होगा या नहीं, ग्रहण कब से शुरू है, कब समाप्त है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। पहले जान लेते हैं चंद्र ग्रहण होता क्या है और यह अशुभ क्यों माना जाता है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसका धार्मिक व वैज्ञानिक दोनों महत्व है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा के एक सिधाई में आ जाता है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में चला जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण में पूरा चंद्रमा पृथ्वी की छाया के अंधेरे हिस्सा में आ जाता है, जिसे हमारा कहा जाता है। जब चंद्रमा अमरा के अंदर होता है तब वह लाल नारंगी नजर आता है। इस घटना को ब्लड मून भी कहा जाता है। दोस्तों जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो ग्रहों के सेनापति होते हैं, मंगल, सूर्य और राहु के आमने सामने होते हैं। इसलिए हमारे वेद पुराण में बताया गया है चंद्र ग्रहण जितनी देर भी रहता है उतनी देर देवी शक्तियां का प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। और इस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करेगा, उस व्यक्ति को उस उपाय का पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और आपने देखा भी होगा जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, जितनी भी मंदिर होती है उनकी कपाट को बंद कर दिया जाता है। मंदिर के जो दरवाजे होते उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों चंद्र ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जिस दौरान जो नकारात्मक शक्तियां होती है इनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसलिए पूरी दुनिया के जो तांत्रिक होते हैं वह चंद्र ग्रहण वाले दिन का इंतजार बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। तो अगली वीडियो में हम आपको उपाय भी बताएंगे। तो पहले जान लेते हैं दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के टाइम में कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही भोजन खाना चाहिए। इस दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बच्चे हैं, बुजुर्ग, बीमार है, ऐसे व्यक्तियों पर यह नियम लागू नहीं होता है। वह लोग भोजन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। चंद्र और सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान भी भोजन ग्रहण नहीं करते, पानी भी नहीं पीते, जल आदि कुछ भी पानी नहीं करते, क्योंकि इस समय भगवान को मनुष्य की चिंता होती है। दोस्तों इसी कारण उन्हें बहुत पीड़ा होती है, मनुष्य को कोई कष्ट ना हो। तो इसीलिए भगवान यह ग्रहण अपने ऊपर लेते हैं ताकि उनके बच्चों पर, मनुष्यों पर कोई भी कष्ट ना आए। और यदि प्रभु हमारे लिए इतना कष्ट लेते हैं तो हमें भी ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी सावधानियां हैं, कुछ ऐसे पालन है जो अवश्य पूर्वक करने चाहिए। दोस्तों चंद्र ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य खुली आंखों से चंद्र ग्रहण को देखते हैं तो वह अगले जन्म में सांप बन जाते हैं, चमगादड़ आदि बन जाते हैं, फिर उन्हें कभी भी चांद के दर्शन नहीं होते। चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण से बहुत सारी नकारात्मक किरणें निकलती है। यह किरणें आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में ग्रहण को देखने के लिए हमेशा ही उचित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि नंगी आंखों से ग्रहण को देखने पर जो उसमें से सूक्ष्म कीटाणु निकलते हैं वह हमारी आंखों में आ जाते हैं
और शास्त्रों के अनुसार नंगी आंखों से ग्रहण देखने पर दोष लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं आंखों पर असर पड़ता है, और शास्त्र कहते हैं नंगी आंखों से चंद्र ग्रहण को देखने पर भयंकर दोष तथा जीवन पर ग्रहण लगता है। इसलिए ग्रहण को ना ही देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान भगवान की किसी भी चीज और मूर्ति आदि को हाथ नहीं लगाया जाता है। हमने आपको बताया था इस समय देवी देवता पीड़ा में होते हैं, इसीलिए भगवान की प्रतिमा को हाथ नहीं लगाया जाता। दोस्तों, ऐसे तुलसी के पौधे को भी छूना मना होता है। कहते हैं कि सूतक से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ ले। सूतक से ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को हाथ भी ना लगाए। चंद्र ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता रख देने से उस पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान श्री हरि बताते हैं जो मनुष्य ग्रहण काल के दौरान यदि तुलसी के पत्र का उपयोग करेगा उसके जीवन में कभी ग्रहण नहीं लगेगा। ऐसा भोजन कभी खराब नहीं होता। तुलसी डालने पर आप भोजन अगले दिन भी खा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भोजन में तुलसी पत्र नहीं डालना चाहते तो आप एक काम करना, आप अपने रेफ्रिजरेटर में तथा फ्रिज में तुलसी के 11 पत्ते रख देना। अलग अलग ट्रॉली में अलग अलग पत्ता रख दे। इससे जो फल फ्रूट आपके फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रखे होंगे वह कभी खराब नहीं होंगे और उन्हें खाने पर दोष भी नहीं लगेगा। जो फ्रिज में पानी होगा वह भी ग्रहण के कारण खराब नहीं होगा। और ऐसा हम भी करते हैं। जब ग्रहण पड़ता है तो हम अपने फ्रिज में तुलसी पत्र अवश्य रखते हैं और उस भोजन को तथा जल को हम पी लेते हैं, खा लेते हैं। ऐसा आप भी अवश्य करिए। दोस्तों, ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले लोगों को खाने पीने की चीजों में खासकर अचार, मुरब्बा, दूध, दही और अन्य खाद्य पदार्थों में तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। ऐसा करने से खाने की चीजों पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी की पत्तियों को भोजन से निकालकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण काल के समय गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर गेरू लगा लेना चाहिए। गेरू लगाकर सीधा सीधा लेटना चाहिए और पहले से ही भोजन पानी कर लेना चाहिए। छत पर गर्भवती महिला ना निकले, इससे होने वाले शिशु पर ग्रहण लग सकता है। यदि भूख ज्यादा लगे तो आप तुलसी पत्र डालकर भोजन कर सकती है। दोस्तों, ग्रहण के टाइम में हमें कभी भी किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। समझा जाता है कि चंद्र ग्रहण के टाइम में ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियां जैसे कि भूत, प्रेत, चुड़ैल एवं काली शक्तियां का वास होता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के टाइम हमें किसी तिराहे या चौराहे पर पड़ी अनजान वस्तु को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। दरअसल ऐसे समय में तांत्रिक लोग अपनी काली शक्तियों को सिद्ध करने के लिए ऐसी जगहों पर रुपया, पैसा, सिक्का छोड़कर आ जाते हैं। यह अगर आप अपने घर ले आते हैं तो यह आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर घर में छोटे बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं और बाद में पूरा परिवार पछताता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दान पुण्य करने के लाभ भी अनेकों में बताया गया है। जैसे कि अगर जीवन में शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि शत्रु की जो समस्याएं है वह बिल्कुल आम सी हो गई है। काफी लोग इस भावना के कारण, जलन के कारण शत्रु जैसे बन जाते हैं। अपने खुद के ही अपने बिल्कुल शत्रु जैसा स्वभाव करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की शत्रुता से बचने के लिए आपको केवल इतना करना है कि चंद्र ग्रहण का जो अगला दिन है, अगले दिन जाकर आपको गाय को अपने ऊपर से 108 बार एक केला उतार कर गाय को खिला देना है। ऐसा करने से गुरु ग्रह बलवान बनता है। दोस्तों, और अगर किसी शत्रु ने कोई अनिष्ट किया भी होता है या आपका बुरा करने के बारे में सोच रहा होता है, उससे मित्रता स्थापित होती है। जो लोग अपने जीवन में शत्रु की परेशानी से काफी ज्यादा परेशान है, इस उपाय को अवश्य ही करिए। आइए अब जानते हैं चंद्र ग्रहण कब कब लग रहा है और कहाँ दिखाई देगा और क्या भारत में दिखाई देगा और नहीं दिखाई देगा तो यह सूतक काल मान्य होगा, सूतक मान्य नहीं होगा तो क्या गर्भवती स्त्रियों को सावधानियां रखनी चाहिए। सारी बातें आज की वीडियो में जानेंगे। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दी और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। इस बार चंद्र ग्रहण जो कि फाल्गुन मास शुक्ल पक्षी की पूर्णिमा तिथि के दिन लगने जा रहा है, जो कि 13 मार्च और 14 मार्च को लगने वाला है। यह ग्रहण रेड मून होगा। नासा के वेबसाइट के अनुसार दुनिया के कुछ हिस्सों में चंद्र ग्रहण का नजारा 13 मार्च की रात और 14 मार्च की सुबह देखा जा सकेगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण हिंदू पंचांग के अनुसार सिंह राशि और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है।
14 मार्च को जब होली का त्योहार भी होगा, इस दिन भारत में चंद्र ग्रहण का समय होगा सुबह 9:27 पर भारतीय समय के अनुसार उपछाया ग्रहण प्रारंभ होगा और लगभग 1041 पर शुरू होगा पूर्ण ग्रहण प्रातः काल सुबह 11:05 पर होगा। चंद्र ग्रहण अपने अधिकतम पर दोपहर 1228 पर पहुंचेगा और दोपहर 1:01 पर पूर्ण ग्रहण समाप्त होगा और दोपहर 2:01 पर आंशिक ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इस दौरान चंद्रमा लाल या सूर्य भूरे रंग का दिखाई देगा जो एक अद्भुत दृश्य प्रभाव पैदा करेगा। यह ग्रहण पूरे अमेरिका और पश्चिम यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा, जिससे यह आकाश को देखने वालों के लिए एक रोमांचक घटना बन जाएगी। 14 मार्च 2025 को होने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा। दृश्यता विवरण के अनुसार ग्रहण मुख्य रूप से अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका में देखा जा सकेगा। इस घटना के दौरान चंद्रमा न्यूजीलैंड और पूर्वी एशिया में उदय होगा, जबकि यह पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका में अस्त होगा, इसलिए भारत में खगोलीय घटना को नहीं देख पाएंगे। यह 2025 का पहला चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन यह भारत में दृश्यमान नहीं होगा। इस कारण से भारत में इसका कोई भी धार्मिक प्रभाव भी मान्य नहीं होगा और न ही इसका कोई सूतक काल प्रभावी होगा। तो भारत में सभी प्रकार के देव और पिकारे किए जा सकेंगे और होली का त्योहार मनाया जाएगा। अब जानते हैं क्या गर्भवती महिलाओं को सावधानियां रखने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत में यह ग्रहण कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल, पुण्य काल, पर्व काल आपको मानने की आवश्यकता नहीं है। आप निर्धारित समय के अनुसार पूजन पाठ इत्यादि कर्म कर सकते हैं और गर्भवती माताओं बहनों को भी इस ग्रहण से डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप गर्भवती महिला है तो सावधानी तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि ज्योतिषाचार्य में भी बताया गया है कि सूतक लगने ना लगने से कोई मतलब होता नहीं है। साल का पहला ग्रहण है और होली के दिन लग रहा है। नवविवाहित औरतों को भी इस दिन सावधानी बरतनी पड़ती है। मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के नियम जानना चाहती है। आज के वीडियो में टाइम नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आज बहुत सी गर्भवती माताएं विभिन्न देशों से हमारा वीडियो देख रही है, तो समय का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट किए बिना मैं आपको बताऊं कि आप अपने देश के अनुसार जो भी ग्रहण का समय हो उसके पहले आप नहा लीजिए। नहाने के बाद काले कलर के अलावा कोई भी कलर के कपड़े पहन सकती है। अधिकतर जगह ग्रहण के कपड़ों को दान करने का विधान बताया जाता है, इसीलिए आपका विचार करके ही कपड़े पहने। उसके बाद समय आप घर से बाहर ना निकले, कमरे के पर्दे अच्छे से लगा ले ताकि चंद्रमा की रोशनी आपकी कमरे के अंदर प्रवेश ना कर पाए। अगर बहुत जरूरी है, आपको बाहर जाना है, तो तुलसी या चंदन का लेप आप अपने गर्भ पर लगाकर बाहर जा सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से एक गीला नारियल अपने पास रखे। गर्भिणी कई बार पूछती है कि टॉयलेट जा सकती है या नहीं, तो हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। प्राकृतिक बेगू को रोकना आपके शरीर और संतान के शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे लगता है कभी पूर्व में यह नियम बनाए गए होंगे जब घर में टॉयलेट नहीं होते थे, पर आज ऐसी कोई भी नियम का पालन करना उचित नहीं है। अगर आपके देश में ग्रहण दिख रहा है तो अब ग्रहण के समय से पूर्व दूध, दही, फल, सब्जी सभी में दाग या तुलसी के पत्ते डालने। आप तुरंत पकाकर कुछ भी खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, दूध या दही सकते हैं। पानी पी सकते हैं। सुरक्षा के लिए पानी में कुछ तुलसी के पत्ते पहले से डाल ले। देखिए, गर्भावस्था में गर्भिणी को ज्यादा तुलसी खाने के लिए मना किया जाता है, इसलिए पानी से तुलसी के पत्ते हटाकर पानी पीजिए। फिर कई महिलाएं मुझसे सवाल करती है कि किस पात्र में पानी को रखें, तो सबसे बेहतर मिट्टी का पात्र बताया जाता है, क्योंकि अन्य धातु में ग्रहण के समय की हानिकारक तत्वों को अपनी ओर खींचती है, इसलिए मिट्टी का पात्र सर्वश्रेष्ठ है। इस समय जितना संभव हो भगवान का स्मरण करें, अपनी संतान के शुभ भविष्य के लिए प्रार्थना करें। देखिए, ग्रहण के कुछ हानिकारक प्रभाव है तो इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, जैसे इस समय की गई प्रार्थनाएं, इस समय किए गए जाप अति शीघ्र फलदायी होते हैं, तो आप इसका जरूर ध्यान रखें। फिर ग्रहण के बाद आप नहा लीजिए। नहाने के लिए सबसे बेहतर समुद्र का पानी बताया जाता है, तो आप घर पर ही अपने नहाने के पानी में नमक डालकर नहा सकती है, जिससे ग्रहण की सभी हानिकारक प्रभाव आपसे दूर रहेंगे। गीला नारियल जो अपने पास रखा था उसे आसपास कोई तालाब, सरोवर, नदी में नहाने के लिए भेज दे। साथ ही आपको ग्रहण पूर्ण होने पर कोई चांदी की वस्तु या सफेद वस्तुओं का दान भी अवश्य करना चाहिए। यही कुछ ग्रहण के जरूरी नियम बताए जाते हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से घर भी नहीं अपना सकती है। वैसे अगर आप ना भी अपनाए तो भी आप चिंतित न हो, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपका बुरा चाहती है। ऊपर बताए गए नियमों को अपनाने से सिर्फ उसका सकारात्मक लाभ भी मिलता है। आइए अब जानते हैं साल का पहला सूर्य ग्रहण कब लग रहा है। दोस्तों, साल के पहले चंद्र ग्रहण के महज 15 दिनों के बाद यानी कि 29 मार्च को साल का दूसरा ग्रहण लगेगा, जो कि एक आंशिक सूर्य ग्रहण है
और यह ग्रहण दिन में दोपहर 2:02 से शुरू हो जाएगा और यह ग्रहण शाम 6:30 तक चलेगा। दोस्तों, यह ग्रह दिन में लगने के बावजूद भारत में नहीं दिखाई देगा। यह ग्रहण रूस, अफ्रीका, यूरोप में दिखाई देगा दोस्त। तो इस ग्रहण के बाद अगला ग्रहण सितंबर के महीने में 7 सितंबर को लगेगा। 7 सितंबर 2025 को एक चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। दोस्तों, यह पितृपक्ष में पड़ने वाला ग्रहण है। आपको बता दें कि भारत में भी लग रहा है। इस वजह से यह ग्रहण इस साल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रहण है। यह ग्रहण यूरोप, जरेनिया, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारत में भी दिखाई देगा। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण बहुत प्रभावशाली होने जा रहा है। अगर आप भी गर्भवती है तो आपके लिए यह वीडियो वरदान साबित होगी और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कब कब लगने जा रहे हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इसी के साथ यह भी कि क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देंगे अथवा नहीं। दर्शकों, ऐसा माना जाता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण घटना होती है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दौरान सभी प्रकार के शुभ कामों को वर्जित माना गया है। ऐसे में अगर आप भी 2025 में कोई शुभ काम करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको ग्रहण की तारीख और समय का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ऐसे में चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं ग्रहण कब कब पड़ने वाला है, ग्रहण का सही समय क्या होगा, सूतक काल कब से शुरू होकर कब तक चलेगा, ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा और कौन सा वह ग्रहण है जो इस बार भारत में भी लग रहा है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे 2025 में कोई भी ग्रहण भारत में नहीं लगा था, लेकिन 2025 में कुछ ऐसे ग्रहण हैं जो कि भारत में भी पड़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन सभी के विषय में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दे। दोस्तों, आपको बता दें कि 2025 में कुल 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं, जिसमें से 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण हमेशा ही पूर्णिमा तिथि पर लगती है, जबकि सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि पर पड़ता है। तो ऐसे में चलिए जानते हैं ग्रहण कौन से तारीख को पड़ने वाला है और इसका सही समय क्या है दोस्त। तो 2025 में ग्रहण की शुरुआत मार्च महीने से होने जा रही है। सबसे पहला ग्रहण 14 मार्च को एक पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में लगने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि 14 मार्च को होली का दहन है। ऐसे में यह जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या 14 मार्च का ग्रहण भारत में लगेगा। तो चलिए इस विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको 14 मार्च के ग्रहण के सही समय के विषय में बताते हैं। दोस्तों, 14 मार्च को लगने वाला ग्रहण सुबह से शुरू हो रहा है और यह ग्रहण शाम 3:30 तक रहेगा। दोस्तों, यह ग्रहण यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और पैसिफिक में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। दोस्तों, इस ग्रहण के महज 15 दिनों के बाद 29 मार्च को साल का दूसरा ग्रहण लगेगा, जो कि एक आंशिक सूर्य ग्रहण है और यह ग्रहण दिन में दोपहर 2:02 से शुरू हो जाएगा और यह ग्रहण शाम 6:30 तक चलेगा। दोस्तों, यह ग्रहण दिन में लगने के बावजूद भारत में नहीं दिखाई देगा। यह ग्रहण यूरोप, रूस, अफ्रीका में दिखाई देगा। दोस्तों, इस ग्रहण के बाद अगला ग्रहण सितंबर के महीने में को लगेगा। 13 मार्च 2025 को एक चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। दोस्तों, यह पितृपक्ष में पड़ने वाला ग्रहण आपको बता दें कि भारत में भी लग रहा है। इस वजह से यह ग्रहण इस साल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रहण है। यह ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारत में भी दिखाई देगा। दोस्तों, यह ग्रहण इस साल का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा। यह ग्रहण शाम 8:58 से ही शुरू हो जाएगा और यह ग्रहण रात 2:02 तक चलेगा और भारत में लगने की वजह से इस ग्रहण के सभी नियम भारत में भी मान और क्योंकि यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है, ऐसे में इस ग्रहण का सूतक काल भी में मान्य होगा। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण लगने से ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल के दौरान देश भर के तमाम मंदिर बंद होते हैं और इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कामों को वर्जित माना गया है। दोस्तों, इस ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद 21 सितंबर को अगला सूर्य ग्रहण लगेगा और यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इस ग्रहण की शुरुआत रात 1059 पर होगी और ग्रहण समाप्त रात 3:02 पर होगा। यह ग्रहण अटलांटिक महासागर, आर्कटिक प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। यह ग्रहण भी भारत में नहीं दिखाई देगा। आप सभी को हम बता दें कि भगवान शिव इन राशियों पर अब 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं, जिससे अब इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटाने वाले हैं। उससे पहले भगवान शिव के सच्चे भक्त गौर जी पावर चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दे। कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखें, जिससे भगवान शिव का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको भगवान शिव का आशीर्वाद अब मिलने वाला है। खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहले राशि आती है वह राशि है राशि मकर राशि वालों को बता दे आपके ऊपर भगवान शिव की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिससे इन्हें धन लाभ प्राप्ति होने की संभावना है।
आपको बता दें, मकर राशि के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरक्की मिलेंगे। जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं उन लोगों को विदेश में नौकरी और पढ़ाई करने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ इस राशि के लोगों की आय में वृद्धि होगी। जो लोग व्यापारी है उनका व्यापार में ज्यादा मुनाफा होने की संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कार्य को सफलपूर्वक पूरा करें। भगवान शिव की विशेष कृपा मकर राशि वालों आपके ऊपर बना रही है, जिससे आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटाने वाले ही और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे मकर राशि वालों आपका जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह है राशि में राशि वालों को बता दे कि भगवान शिव की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। जी हां दोस्तों, भगवान शिव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी मेष राशि वालों, जिसकी वजह से ही समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। और आपको बताती भगवान शिव की कृपा से आपको अब सफलता की नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दे, जो भी आपके कार्य रुके हुए थे अब समय पर पूरे होने लगेंगे। आपको बता, जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं उसे कार्य को भी आप सफलता पूर्वक कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके आय की सदनों में वृद्धि होगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपको धन लाभ प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। आपके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। साथ ही साथ आपका कारोबार में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन लाभ प्राप्ति की संभावना बन रही है। कोई योजना बना रहे हैं तो यह योजना आपकी अवश्य ही सफल होगी। भगवान शिव की विशेष कृपा मेष राशि वालों आपके ऊपर बना रही है। समय अब आपके पूर्णता पक्ष में है। समय का आप भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दें। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है